टैली ERP9 जो कि टैली प्राइम में कन्वर्ट हो चुका है, उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। उसमें क्या क्या नई फीचर्स हैं, क्या क्या डिफरेंट है पुराने हमारे वर्जन से और क्या क्या इसमें नया फीचर्स है। सबसे पहले क्योंकि एजुकेशन मोड आप अगर अपडेट करते हैं तो कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे आप रहेंगे, अदरवाइज़ आप अपने लाइसेंस को एक्टिवेट या रीएक्टिवेट कर सकते हैं। जब आप ओपन करेंगे इस तरीके का आपको स्क्रीन दिखाई देगा, जो कि पहले से आप अगर देखें कंपैरिजन करें तो वहाँ से जो उसका लुक था वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो लुक की बात करें तो लुक वहाँ पर बदला था, यहाँ पर थोड़ा सा लुक आपको डिफरेंट दिखाई देगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अगर आप देखें, मास्टर्स के अंदर क्रिएट और ऑल्टर के ऑप्शंस हैं। वहाँ पर पहले अकाउंट्स और इन्वेंट्री दो ऑप्शन अलग आते थे, बस यहाँ पर मास्टर्स के अंदर ही वो चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। जैसे मास्टर्स पे अगर आप क्रिएट पे एंटर करें तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, चाहे वो अकाउंटिंग मास्टर हो, चाहे वो इन्वेंट्री मास्टर हो, पेरोल मास्टर हो या स्टैट्यूटरी डिटेल्स के लिए डिटेल्स आपको फिल करानी हो। यहाँ पर आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा मिलेगी कि वहाँ पर हमें ऑप्शंस को ऑन ऑफ करना पड़ता था। जैसे कैटेगरी और गोडाउन की बात करें तो वहाँ हम एक्टिवेट करते थे, तब जाकर हमें इन्वेंट्री मास्टर्स में दिखते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ऑलरेडी हमें शो होंगे, आप डालना चाहें या ना डालना चाहें वो आपका मैंडेटरी नहीं होगा। यहाँ पर ऑल्टर की बात करें तो ऑल्टर के अंदर आप क्या मॉडिफिकेशन चाहते हैं, ग्रुप में या लेज़र में, ग्रुप में चाहते हैं या लेज़र में चाहते हैं, वो डायरेक्टली आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इससे पहले ऑल्टर के आपने देखे होंगे पिछले जो टैली .ERP9 है उसमें सिंगल और मल्टीपल दो तरीके के होते थे। यहाँ पर सिंपल अब ऑप्शन दिया गया है, आप बाय सिंगल किसी भी यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, किसी भी मास्टर्स में, चाहे वो अकाउंटिंग का हो या इन्वेंट्री का हो। यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये बिल्कुल नया ऑप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। टैली .ERP9 में ये ऑप्शन डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स पे दिखता था, जिसमें हम लेज़र की डिटेल देखना चाहें या ग्रुप की डिटेल देखना चाहें या आइटम की डिटेल देखना चाहें, ये ऑप्शन यहाँ पर वही चीज़ है, आप यूज़ कर सकते हैं जैसे आप डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते थे। ट्रांजैक्शंस के अंदर आपने देखा होगा टैली .ERP9 में इन्वेंट्री वाउचर होता था, अकाउंटिंग वाउचर होता था। नॉर्मली आप अकाउंटिंग या इन्वेंट्री किसी पे भी जाइए, आपको की प्रेस करके ही एंट्री डालनी होती थी। तो यहाँ से वो इन्वेंट्री वाउचर ऑप्शन हटाकर नॉर्मली एक वाउचर ऑप्शन दे दिया गया है, जिस पे आप एंटर करेंगे तो सारी एंट्रीज आप यहाँ से डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एक और अच्छा फीचर्स यहाँ पर दे दिया गया है चेंज मोड का। नॉर्मली अगर आप डबल एंट्री बुक करना चाहें तो चेंज मोड पे जाकर सीधा डबल एंट्री मोड पे आप एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें फीचर्स को चेंज करना पड़ता था, यूज़ सिंगल एंट्री मोड, यूज़ डबल एंट्री मोड। अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप चेंज मोड से सीधा सिंगल एंट्री मोड या डबल एंट्री मोड को यहाँ पर बदल सकते हैं। और अगर चेंजेस की बात करें तो डे बुक जो नीचे आपके पास होती थी, जिसमें आपने सारी ट्रांजैक्शन डाली थी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट सेम एज प्रीवियस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, ये सारी चीज़ें वही हैं। यूटिलिटी में बैंकिंग की बात करें तो वो भी यही है, बस वहाँ पर जो हमारा एक ऑप्शन होता था इंपोर्ट का वो यहाँ से हट चुका है, लेकिन वो कहीं और ऐड हो चुका है जहाँ से हम उसको इंपोर्ट करा सकते हैं। अपने एग्जिस्टिंग डेटा को कहीं और से हमें दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करना है तो। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, फंड्स फ्लो सेम एज प्रीवियस ही है। अकाउंटिंग की यहाँ पर रिपोर्टिंग अलग है, इन्वेंट्री की रिपोर्टिंग अलग है, इन्वेंट्री बुक या स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। टैक्सेशन की रिपोर्टिंग अलग है और पेरोल की रिपोर्टिंग अलग है, एक्सेप्शंस की रिपोर्टिंग अलग है। तो यहाँ पर थोड़ा कैटेगराइज कर दिया गया है डिस्प्ले के अंदर, मोर ऑप्शन के अंदर, जो हम रिपोर्टिंग चेक करेंगे। और यहाँ से अगर आप अपने एक नया फर्म बनाना चाहते हैं तो पुरानी आपने ध्यान होगा Alt F3 हम प्रेस करते थे, लेकिन यहाँ आपको Alt K प्रेस करना है। Alt K प्रेस करने से आप कंपनी बनाना चाहें, चेंज करना चाहें, शट करना चाहें, वो ऑप्शंस यहाँ पर विजिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फीचर्स ऑप्शंस भी दिया गया है। फीचर्स के अंदर अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स तो यस कीजिए, आपको यहाँ पर फिर और ऑप्शंस खुल के आएंगे। शो ऑल फीचर्स कर देंगे तो जितनी भी फीचर्स हैं, चाहे वो अकाउंटिंग की है, इन्वेंट्री की है, टैक्सेशन की है, पुराने में F11, F2, F11, F3 इस तरीके से हमें प्रेस करना होता था, लेकिन यहाँ पर सारी फीचर्स को एक साथ कैटेगराइज किया गया है। हमें जो फीचर्स एक्टिवेट करनी है हम यहाँ से स्क्रीन से एक्टिवेट कर सकते हैं। एस्केप प्रेस कर देते हैं, वापस से हम Alt K प्रेस करते हैं। एक बार हम यहाँ पर फर्म बनाकर देखते हैं
क्रिएट पर हमने एक फर्म बनाई, कंपनी नाम हमने यहाँ पर डाल दिया पीके प्राइवेट लिमिटेड, मेलिंग एड्रेस हमने डाल दिया लोकेश कुमार, और एड्रेस हमने डाल दिया जो भी कंपनी का है। स्टेट दिल्ली डाल देते हैं, कंट्री ऑलरेडी इंडिया सिलेक्ट हो चुका है, वहाँ से पिन कोड हमने डाल दिया है। तो नॉर्मली ये चीज़ें भी वही हैं जो हमने लास्ट tally.erp9 में देखा था। नीचे की तरफ कुछ सेटिंग्स जो एक्स्ट्रा होती थी, डेसिमल प्लेसेस कितने आए, करेंसी क्या हो, वो सब चीज़ें यहाँ से अब हटा दी गई हैं। नॉर्मली बेस करेंसी सिंबल और उसका फॉर्मल नेम यहाँ पर मेंशन है। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी tally.erp9 में, उसको थोड़ा सा हटाकर एक लुक एंड फील अच्छा चेंज हो चुका है टैली प्राइम के अंदर। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसकी सर्चिंग की, तो वो यहाँ से इन्हेंस हुई है। आपको एक बटन ऊपर दिखाई देगा जिसको आप Alt+G प्रेस करके भी चेक कर सकते हैं। मतलब आपको अगर कुछ भी रिपोर्ट देखनी है, चाहे वो अकाउंटिंग की है या इन्वेंट्री की है या टैक्सेशन की है, आपको जस्ट टाइप करना है कीबोर्ड से और सिंपल आपके सामने वो रिपोर्टिंग आ जाएगी। तो ढूंढने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप डिस्प्ले के अंदर कहाँ कुछ चेक करना चाहते हैं, स्टॉक क्वेरी चेक करना चाहते हैं, सिंपल आपको टाइप करते ही उससे रिलेटेड यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी डिटेल्स, और अपने अकॉर्डिंग आप जो रिपोर्ट देखना चाहें वो चेक कर सकते हैं। तो ये फीचर्स इसमें अच्छी है। यहाँ पर हम नेविगेट कर सकते हैं, अलग अलग जो भी हम रिपोर्टिंग देखना चाहें उसको ईजीली यहाँ से सर्च कर पाएंगे। तो ये फीचर्स इसके अंदर अच्छा है। जो हम बात कर रहे थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा की, वो ऊपर की तरफ यहाँ पर ऐड हो चुका है Alt+E प्रेस करके। ये सारी डिटेल्स हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे जब हम ट्यूटोरियल्स को सीखेंगे। अभी हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। एक्सपोर्ट करना चाहें या इंपोर्ट करना चाहें, वो चीज़ें यहाँ से हटाकर गेटवे ऑफ टैली से यहाँ आपको दिखाई देंगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। साथ ही साथ मेल करना चाहें या प्रिंट से रिलेटेड सेटिंग्स, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। यहाँ से आपको जैसा कि मैंने बताया Alt के प्रेस करने से आप कंपनी में चेंजेस करना चाहें चेंज कर सकते हैं। कंपनी को बंद करना चाहें Ctrl F3 से कंपनी बंद कर सकते हैं। कंपनी खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर Alt F3 जो हमारा कंपनी इन्फो पे जाने की कमांड्स थी, यहाँ पर अब वो कंपनी ओपन करने की कमांड्स हो गई है। तो थोड़ा सा कीज़ में चेंज हुआ है, ज़्यादा बहुत नहीं चेंज हुआ। थोड़ा बहुत कंपनी बनाते समय जो हमारी कुछ कीज़ थी उसमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पर आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं अगर कंपनी में पासवर्ड लगाना चाहें। इन सभी ट्यूटोरियल्स को हम आने वाली वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। बाकी चीज़ें सब कुछ सेम है। वाउचर्स का यहाँ पर साइड में ही ऑप्शंस दे दिया गया है। जैसे चेंजेस होता था, कॉन्ट्रा आपको जाना है, पेमेंट आपको करनी है या रिसिप्ट करनी है, और वो चेंजेस यहाँ पर पहले भी थे, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में वो आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ मोर डिटेल्स के अंदर यहाँ पर आप कुछ चीज़ें और डालना चाहें, वाउचर की नरेशन डालना चाहें, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ऑप्शनल एंट्री करना चाहें या पोस्ट डेटेड एंट्री करना चाहें, इन सभी के लिए हमें जो पुराना tally.erp9 है उसमें फीचर्स को एक्टिवेट करना पड़ता था। तो यहाँ पर उस चीज़ पे ध्यान दिया गया है। जो चीज़ें कंपलसरी हैं, जो चीज़ें हमें करनी होती है, उन चीज़ों को यहाँ परमानेंट एक्टिवेट कर दिया गया है। बाकी जिन चीज़ों की हमें नीड नहीं है या पड़ सकती है, उनकी फीचर्स को यहाँ पर दिखाया गया है अकाउंटिंग, इन्वेंट्री या टैक्सेशन के अंदर। तो अगर हमें इनकी ज़रूरत होती है हम यहाँ से इसे एक्टिवेट कर लेंगे। सिंपल हमें F11 की प्रेस करके फीचर्स को यहाँ से डाल देना है। तो ये सब चीज़ें थी tally.erp9 और टैली प्राइम में। थोड़ा सा लुक एंड फील बहुत अच्छा हो चुका है पहले से, और नेविगेशन तो यहाँ पर अब ऐसा है कि आप अगर डिटेल्स भी नहीं जानते कि कहाँ आपको क्या रिपोर्ट चेक करनी है, आराम से आप GoTo पे जाकर वो रिपोर्टिंग चेक कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ से अगर आप ट्यूटोरियल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस लिंक से ट्यूटोरियल ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस आपको अपडेट मिलता रहेगा, उसके लिए ग्रुप है, वहाँ से आपको अपडेट्स जो भी वीडियोस के बनेंगे वहाँ पे अपडेट मिलते रहेंगे। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा। टैली प्राइम के अंदर आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।